हम जो है रिवीजन क्लास चला रहे हैं और रिवीजन क्लास में जो डिवीजन ब्रायोफाइटा जो हमने देखा था ना उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो डिवीजन ब्रायोफाइटा था, डिवीजन ब्रायोफाइटा कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने ब्रायोफाइटा जो था इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया था। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंटोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है ना? तो देखो इसी को वापस आके बात करें। ब्रायोफाइटा जो है इसको 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे। इसी की डिटेल देखेंगे। हेपेटिकोप्सिडा देख चुके हैं हम, हेपेटिकोप्सिडा। उसके बाद में एंथोसिरोटॉप्सिडा, और लास्ट के अंदर जो सबसे एडवांस है वो है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा हमने बात की थी कि जो हेपेटिकोप्सिडा है इसको हम लीवर वर्ड भी कहते हैं। देखो लीवर वर्ड भी कहते हैं। माना जाता है कि प्राचीन समय में लीवर का ट्रीटमेंट में इसका यूज होता था। तो कुछ लोग कहते हैं लीवर की तरह दिखता है इसलिए भी इसको लीवर बर्ड कहते हैं। जो भी है इसको लीवर बर्ड बोलते हैं, है ना। दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा को अपन हॉर्न बर्ड कहते हैं। हमें पता था, हमने बात की भी थी कि हॉर्न बर्ड क्यों कहते हैं। ये हॉर्न की तरह ग्रोथ करता जाता है क्योंकि इसमें इंटरकेलर मेरिस्टम होती है। और ब्रायोप्सिडा को मोसेज कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये वो उसके कॉमन नाम। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन हिपेटिकोप्सिडा की बात करें तो जो हिपेटिकोप्सिडा है इसको 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड, 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन मार्केंशियल्स, मार्केंशियल्स के अंदर जो है क्या क्या आता है, रिक्सिया आता है, मार्केंशिया आता है, रिक्सिया आता है, मार्केंशिया आता है। इसके अलावा प्लेजियोक्याज्मा भी आता है। हालांकि आपके सिलेबस में रिक्सिया और मार्केंशिया ही हैं, आपके सिलेबस में रिक्सिया एंड मार्केंशिया ही है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप प्लेजियोक्याज्मा भी याद रख सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में जो है 2 नंबर पर, ऑर्डर नंबर 2 पे जो है जंगर मेनियल्स आता है। जंगर मेनियल्स, इसका जो एग्जाम्पल है कोरेला एंड पेलिया। एग्जाम्पल याद करना, ज़्यादा कुछ याद करना है नहीं। अगर आपके क्लासिफिकेशन आते हैं तो उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। फिर नंबर 3 क्लोब्राइल्स, क्लोब्राइल्स। इस क्लोब्राइल्स का एक नाम और है हैप्लोमीट्रियल्स। हैप्लोमीट्रियल्स इसका दूसरा नाम है और इसका एग्जाम्पल है हैप्लोमीट्रियम। हैप्लोमीट्रियम इसका एग्जाम्पल है ना। तो हमने बात की कि जो ब्रायोफाइटा हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, हेपेटिकोप्सिडा, एंटोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा को हमने लीवर वर्ट भी बोला है। क्या बोला है? लीवर वर्ट। एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्न वर्ट भी बोला है, ब्रायोप्सिडा को मोसेज भी बोला। देखो मेरी बात समझना, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना। क्लासिफिकेशन टफ होता है। जिन्होंने, मैं तो रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, पहली चीज तो ये, मैं इसी डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल रिवीजन में आपको मिनिमम कितना आना चाहिए उतना ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना। उसके बावजूद भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में ना आए तो 2 मिनट में वैसे ही खत्म हो रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेना आप। इसी वीडियोज के अंदर कंटिन्यू आगे चलेंगे हम, है ना बेटा। तो ज्यादा लोड ना लें, इजी वे में लें। इसे 2-3 बार सुने, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। है क्या? हिपेटिकोप्सिडा, एंटोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को लिवर वर्ट बोलते हैं, एंटोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्न वर्ट बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा को मोसेज बोलते हैं। कल भी हमने यही बात की थी, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है हम ये बात करेंगे हिपेटिकोप्सिडा। सबसे पहले हमने देखा हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को जो है हमने 3 ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया है। 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया, मार्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स एंड
कैलोब्रियस, मार्केंसियस जो है उसके एग्जांपल रिक्सिया, मार्केंसिया, प्लेजियोकियाज्मा। जंगरमेनियल्स जो है, जंगरमेनियल्स के एग्जांपल जो है पोरेला एंड पेलिया है। और केलोब्राइस जो है उसको केलोब्राइस का दूसरा नाम भी है हेप्लोमीट्रियल्स और इसका एग्जांपल हेप्लोमीट्रियम है। अब जो है हम लोग सेकंड वाला देखेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा। तो एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर ओनली एक ऑर्डर ही है, ओनली वन ऑर्डर ही है, ठीक है, एक ही ऑर्डर है और वो है, एक ही ऑर्डर है एंथोसिरोटैल्स, एंथोसिरोटैल्स। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो एंथोसिरोज, एंथोसिरोज इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और अगर देखना चाहें आप तो नोटोथाइलस, नोटोथाइलस होता है, ठीक है। अब जो सबसे एडवांस है, जो सबसे एडवांस है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इसके अंदर टू ऑर्डर होते हैं, कितने, टू ऑर्डर्स हैं। ब्रायोप्सिडा के अंदर टू ऑर्डर्स है। नंबर एक, पहला वाला ऑर्डर्स की अगर बात करें तो जो आपके सिलेबस के अंदर हैं स्पेगनेल्स, तो एल्स लगता मतलब ऑर्डर स्पेगनेल्स, और इसका एग्जांपल आपके सिलेबस के अंदर है क्या है, स्पेगनम, स्पेगनम। और जो सेकंड वाला ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर बी, वो है फ्यूनेरियल्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसके नाम याद करने तक ही है, फ्यूनेरियल्स, इसका नाम याद करने तक ही है। और इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया है ना, इस पे एग्जांपल है फ्यूनेरिया। इसके अलावा और भी अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हो पॉलीट्राइकम, ट्राइकम वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है ना। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो वैसे तो डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप मोटे मोटे रूप से समझना, मोटे मोटे रूप से समझना कि जो हिपेटोकॉप्सिडा है जो है, नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये है वो गेमिटोफाइट, और ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट प्रकार नॉर्मली हिपेटिकोप्सिडा का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है, एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर थोड़ा सा हॉर्नवर्ड कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट होता है, वो स्पोरोफाइट आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, हॉर्न की तरह। और जो लास्ट में ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा में कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, यहाँ पे फुट, ये स्पोरोफाइट ऊपर सीटा एंड यहाँ पे कैप्सूल, फुट सीटा एंड कैप्सूल, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तीनों का ही, है ना। तो हिपेटिकोप्सिडा, एंटोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब जो है हम इसके थैलस की ही, ये तो एक बताया नॉर्मल सा, मैंने एक आपको एग्जांपल बताया है, इस प्रकार का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब हम इसके थैलस की अगर डिटेल बात करें, डिटेल में अगर इस थैलस की ही बात करें, ठीक है ना, तो यह प्लांट बॉडी की बात करें, क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है, यहाँ लिखते हैं प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी को हमें पता है, इसको थैलस भी कहते हैं, है ना, प्लांट बॉडी को ही थैलस कहते हैं, थैलस स्ट्रक्चर,
थैलस मतलब जिसमें रूट स्टेम एंड लीफ टू रूट स्टेम लीफ ना हो उसे थैलस बोलते हैं। तो प्लांट बॉडी कहते हैं या थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी अगर बात करें ब्रायोफाइटा में तो इससे हम क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला तो जो है प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सिवेंट्रल। प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सिवेंट्रल थैलस। और दूसरे की बात अगर हम करें तो एरियल एंड लीफी थैलस। 2 प्रकार के थैलस देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ये जो प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सिवेंट्रल जो हैं इस टाइप का जो है थैलस, प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सिवेंट्रल टाइप का जो थैलस होता है वो मुख्य रूप से लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट यानी कि हिपेटिक ऑप्सिडा एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? हिपेटिक ऑप्सिडा के अंदर, ऑप्सिडा एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा। देखने को मिलता है। जबकि ये जो एरियल एंड लीफी टाइप का जो है ये आपको ब्रायोप्सिडा के अंदर देखने को मिलता है। ब्रायोप्सिडा के अंदर या मोसेज के अंदर देखने को मिलता है। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब ये है जिसमें 2 सरफेस हो। प्रोस्टेट मतलब जो किसी भी स्थान से जिसे फैला हुआ हो वो प्रोस्टेट आएगा, है ना। सयान हिंदी में बोलते हैं सयान, है ना, सयान बोलते हैं हिंदी में। तो प्रोस्टेट सयान जो डॉर्सिवेंट्रल मतलब जिसमें ऊपर भी सतह हो और नीचे भी सतह हो। डॉर्सिवेंट्रल मतलब जिसमें 2 सतह हो, एक ऊपर की तरफ भी हो और नीचे की तरफ भी हो, उसे बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल। ठीक है ना। तो डॉर्सिवेंट्रल का मतलब क्या हुआ? उसमें 2 प्रकार की सतह होगी, एक ऊपर भी होगी। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो इसके अंदर जो 2 प्रकार, एक नीचे की सतह भी होगी जिसे वेंट्रल सतह कहेंगे, एक ऊपर की सतह होगी जिसे डोर्सल सतह कहेंगे, एक नीचे की सतह होगी जिसे वेंट्रल सतह कहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब इसी को अगर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें, इसी डोर्सी वेंट्रल को ही डिटेल में अगर देखें तो जो प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल थैलस हैं इसके अंदर अगर बात कर रहे हैं हम, चलो इसे हटा ऊपर लिख देते वापस। प्रोस्ट्रेट एंड डोर्सी वेंट्रल, प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल थैलस जो हैं इसको ही अगर हम चाहें आगे अगर डिटेल देखना चाहें तो इससे बात करेंगे। डिफरेंशिएट्स थैलस, ठीक है, इस प्रकार का मिलता है लिवरवर्ट में, या कह दो हिपेटिक ऑप्सिडा। लिवरवर्ट कह दो या हिपेटिक ऑप्सिडा। हमें देखने को मिलता है इस प्रकार का। इसके अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, एक भाग होगा अपर और एक अलग लोअर, अलग अलग होगा। अपर यानी ऊपर वाला, अपर जॉन, अपर जॉन एंड लोअर जॉन। और जो दूसरा, अच्छा, एक होता है डिफरेंशिएटेड थैलस, दूसरा होता है अनडिफरेंशिएटेड थैलस। अनडिफरेंशिएटेड थैलस जो है थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएटेड थैलस होता है उसमें 2 भाग पार्ट्स होते हैं। एक अपर की ओर जो होता है वो अपर जोन, नीचे की ओर जो होता है लोअर जोन होता है। नॉर्मली जो अपर जोन को भी 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर जोन होता है उसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं। लोअर जोन नॉर्मली स्टोरेज का काम करता है। देखो, लोअर जोन जो होता है नॉर्मली स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। लिवर वाट मतलब रिक्शिया और मार्केंसिया में इसी टाइप का थैलस देखने को मिलेगा। आपका सिलेबस में है, ध्यान रखना। रिक्शिया एंड मार्केंसिया उसमें इसी टाइप का थैलस देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत करो दिमाग।
अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है तो शांत दिमाग से इस चीज को 2 बार सुन लो, वैसे भी आपके अच्छे खासे मार्क्स तो आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स तो इससे ही आ जाएंगे। और आपको पता है सेमेस्टर सेकंड में अगर आप पासिंग मार्क्स लाते हो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आने पर भी 70% के लगभग तो परसेंट वैसे ही बन जाएंगे आपके। नहीं हो तो मेरा जो वीडियो बनाऊंगा मैं एक अलग से एग्जाम रिलेटेड, उसमें बताऊंगा 70% कैसे बनेंगे और बन जाएंगे आपके, मेरे वीडियो से ही बन जाएंगे आपके, है ना। तो देखो रिवीजन वीडियो से भी बन जाएंगे, ज्यादा क्या रिवीजन वीडियो से भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो लोअर जोन जो होता है, लोअर जोन नॉर्मली स्टोरेज जोन भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली फूड स्टोर रहता है, ठीक है, ओनली फूड स्टोर रहता है, इसलिए इसे स्टोरेज जोन भी कहते हैं। और फूड स्टोर जो रहता है इसके अंदर स्टार्च के रूप में रहता है, ध्यान रखना, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहता है। किस रूप में फूड स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में फूड जो होता है स्टोर रहता है, फूड स्टोर लिख सकते हो आप, फूड स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। अब बात करते हैं अपर जोन की। तो अपर जोन को वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपर जोन जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। अपर जोन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा कि वो ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। पहले तो अनब्रांच्ड है या ब्रांच्ड है, या ब्रांच्ड है। अनब्रांच मतलब असाकित, असाकित, है ना। अब अनब्रांच मतलब असाकित और ब्रांच मतलब साकित। अनब्रांच या ब्रांच क्या होंगे? फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट और ब्रांच्ड फिलामेंट। देखो इस यहाँ पे दोबारा संबंध है इसको। अनब्रांच्ड का फिलामेंट का मतलब क्या हुआ? अनब्रांच्ड फिलामेंट का मतलब ये जो नीचे तो हुआ देखो इसके थैलस में बात करो तो नीचे तो हुआ स्टोरेज, ठीक है, ये तो हो रहा है स्टोरेज रीजन। नॉर्मल बना रहा हूँ, डिटेल में और देखेंगे। ऊपर जो है जैसे फिलामेंट, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है ना। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होने से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो अनब्रांच फिलामेंट होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। और इसी में जब ब्रांच्ड हो जाएंगे ये, जब यही ब्रांच हो जाएंगे तो आप देखना, जब यही ब्रांच्ड हो जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जब ये ऐसे ब्रांच हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इससे ताकि थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जब यही ब्रांच्ड हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसमें ब्रांचेज बन जाए, मतलब ऐसे ब्रांच हो जाए। बात समझ में आ रही? ब्रांच मतलब इस टाइप का ब्रांचेज हो जाएगा। इस प्रकार ये हुआ अनब्रांच्ड, ये हुआ ब्रांच्ड, ठीक है, समझ में आया आपको? इसको वापस छोटा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप सुनना, जो अनब्रांच्ड होते हैं ना नॉर्मली ये मिलते हैं रिक्सिया में। अनब्रांच्ड नॉर्मली मिलते हैं, इसका एग्जांपल है रिक्सिया, रिक्सिया इसका एग्जांपल क्या है? रिक्सिया। और जो ब्रांच्ड होते हैं इसका एग्जांपल है मार्केंसिया, मार्केंसिया, ठीक है। अब जो पीछे बचा था ये तो भाई हमने क्या बात की थी, जो थैलस होगा, थैलस होगा प्रोस्टेट, हमने थैलस की अभी बात की थी। देखो आप पहले तो समझना, सबसे पहले हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बात की थी डिवीजन ब्रायोफाइटा की, डिवीजन ब्रायोफाइटा की। डिवीजन ब्रायोफाइटा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिडा, टॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर 3 ऑर्डर, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स एंड मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स एंड केलोब्रियल्स। मार्केंसियल्स के अंदर रिक्सिया, मार्केंसिया और प्लेजियोकियाज्मा। जंगरमेनियल्स के अंदर पोरेला पेलिया और केलोब्रियल्स के अंदर एक ही था, हेप्लोमीट्रियम,
ठीक है, ये आपको याद करना। फिर जो एंथोसिरोटॉक्सिडा उसके अंदर हॉर्नवर्ड भी आते हैं, एक ही ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स और इसके अंदर एंथोसिरोस। ब्रायोप्सिडा के अंदर 2 ऑर्डर थे, स्पेगनेल्स आपके सिलेबस में है और दूसरे फ्यूनेरियल्स। उसके बाद में हमने बात की थी प्लांट बॉडी की या थैलस स्ट्रक्चर की। तो हमने बात की ब्रायोफाइटा के अंदर 2 प्रकार के थैलस स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। प्रोस्टेट जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यान, आप चाहो हिंदी में लिखना चाहो श्यान या प्रोस्टेट, जो और एंड डोर्सी वेंट्रल, मतलब जिसमें अपर और नीचे और लोअर दोनों अलग अलग सरफेस हो, ऊपर की सरफेस अलग हो नीचे की सरफेस अलग हो, इस प्रकार के बॉडी को हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल, है ना। तो 2 प्रकार के थैलस देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट में, या तो प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल होंगे या दूसरे एरियल एंड लिपी, लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसमें, है ना, लिपी होगा। तो प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल एंड हेपेटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब हमारे जो सिलेबस के अंदर है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, इन तीनों के अंदर प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल प्रकार का थैलस उसकी बॉडी देखने को मिलेगी। और जो दूसरी है ब्रायोप्सिडा, उसके अंदर स्पेगनम जो है उसके अंदर एरियल एंड लिपी थैलस देखने को मिलेगा, हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी जो प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल थैलस है, इसको फर्दर 2 भागों में बांटेंगे हम, डिफरेंशिएटेड थैलस या विभेदित थैलस, हिंदी में बोलते हैं विभेदित, है ना, विभेदित थैलस, और अनडिफरेंशिएटेड थैलस या अविभेदित थैलस, हिंदी में बोलते हैं अविभेदित थैलस, है ना, डिफरेंशिएटेड थैलस या एंड अनडिफरेंशिएटेड थैलस। डिफरेंशिएटेड थैलस है वो 2 भागों में बटा होगा, अपर जोन अलग होगा, लोअर जोन अलग होगा, मतलब थैलस के अंदर ही एक ही थैलस है, उस थैलस में देखो ये अपर, एक मिनट, एक ही थैलस है, इस थैलस के अंदर ये अपर जोन जो है ये अलग होगा और ये जो लोअर जोन है ये अलग होगा दिखने में, अपर जोन अलग होगा और लोअर जोन अलग होगा एक ही थैलस के अंदर, ये ठीक है। तो अपर जोन और लोअर जोन दोनों का काम भी अलग अलग है। लोअर जोन जो होगा वो फूड स्टोरेज करेगा, क्या करेगा, फूड स्टोरेज करेगा ये, ठीक है। और जो अपर जोन होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगी, क्या करेगा, अपर जोन जो होता है ना ये फोटोसिंथेसिस करता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करता है जिससे भोजन बनता है। अपर सरफेस फोटोसिंथेसिस करता है, लोअर सरफेस जो फूड होता है वो स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है बेटा, स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर जो अपर जोन और लोअर जोन अलग अलग हो गए। फिर अपर जोन जो है वो अपर जोन भी 2 टाइप में डिवाइड करेंगे अपर जोन को भी, कि अगर अपर जोन के अंदर जो भी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। अगर अनब्रांच्ड है तो अनब्रांच्ड फिलामेंट और ब्रांच्ड है तो ब्रांच्ड फिलामेंट, राइट। अनब्रांच्ड किस में मिलेंगे, रेक्सिया में देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे सिंपल टाइप का है, और ब्रांच किस में देखने को मिलेंगे, मार्केंसिया में देखने को मिलेंगे। हमने डायग्राम से ये समझ लिया है। तो यहाँ तक जो है हमने जो हेपेटिकोप्सिडा एंटोसिरोटॉप्सिडा दोनों को समझ लिया है, उसका थैलस स्ट्रक्चर। अब जो आपका लास्ट में ब्रायोप्सिडा जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर अगर देखें उसके अंदर, तो हमें पता है कि वो अनडिफरेंशिएटेड जोन है। इसके अंदर कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड थैलस है। अगर हम इसको यहीं से लाइन खींच लें, सॉरी गलत हो गया, तो अनडिफरेंशिएटेड जोन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और खोल लेते हैं, अनडिफरेंशिएटेड जोन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सुनो भाई, सॉरी, जो अनडिफरेंशिएटेड जोन है वो किसमें, इसमें क्या होगा कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो हैं या फोटोसिंथेटिक जोन जो है, इसमें अपर फिलामेंट या अपर वाला क्या है, फोटोसिंथेटिक जोन, इसको फोटोसिंथेटिक जोन भी बोलेंगे ना बेटा, फोटोसिंथेटिक जोन भी बोलेंगे इसको। और जो अनडिफरेंशिएटेड है इसमें जो ये फोटोसिंथेटिक जोन जो है, फोटोसिंथेटिक सेल कह दो, फोटोसिंथेटिक जोन कह दो, जो भी कह दो, फोटोसिंथेटिक, ये पूरे थैलस के अंदर फैला हुआ रहता है, पूरे थैलस में ही फैला हुआ रहता है, पूरे पूरे थैलस में फैला हुआ रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है ना, फूड स्टोर जो होता है, फूड स्टोर भी पायरेनोइड के फॉर्म में होता है बेटा, ध्यान रखना। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, पायरेनोइड्स के फॉर्म में, पायरेनोइड के फॉर्म में फूड भी स्टोर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। तो अब हमने एक तो देख लिया प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल थैलस, प्रोस्टेट एंड डोर्सी वेंट्रल थैलस देख लिया है हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे वापस जो दूसरा था, दूसरा कौन सा था, एरियल एंड लिपी थैलस, दूसरा कौन सा, थोड़े से ऊपर कर देते हो, एरियल एंड लिपी थैलस, एरियल एंड लिपी थैलस की अगर बात करें, देखो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है, ये किसमें मिलेगा, मोसेज या ब्रायोप्सिडा के अंदर देखने को मिलेगा, हम बात कर चुके हैं, ब्रायोप्सिडा के अंदर ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा,
सबसे नीचे राइजोइड्स होंगे, ठीक है। इस राइजोइड्स, ये है राइजोइड्स, राइजोइड्स के ऊपर का अगर स्ट्रक्चर देखें कुछ प्रकार के लीफी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है यहाँ पर फुट होगा, यहाँ पर फुट, ये सीटा एंड ये कैप्सूल बन गया, कैप्सूल, ये सीटा, ये सीटा और ये फुट, ये तीनों मिलकर बन गया स्पोरोफाइट। और ये वाला जो पोर्शन है ये है गेमिटोफाइट। क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर आपको एरियल एंड लिपिड प्रकार का जो थैलस होता है उसमें देखने को मिलता है। अब जो है हम जो ये डोर्सल्स और इसी जो क्या कहते हैं इसको प्रोस्टेट एंड डोर्सिवेंट्रल थैलस जो हमने पढ़ा था, है ना, उसी को थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं, पढ़ते हैं। प्रोस्टेट एंड डोर्सिवेंट्रल थैलस जो है उसी को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, किसको, प्रोस्टेट एंड डोर्सिवेंट्रल थैलस को। आ जाते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं। ये प्रोस्टेट एंड डोर्सिवेंट्रल थैलस को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या देखेंगे, सुनना। इसमें जो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मेन जो प्लांट बॉडी होगी, तो सुनना, मेन जो प्लांट बॉडी या कहते हैं थैलस, मेन प्लांट बॉडी कर दो या थैलस कर दो, ये जो थैलस है, अगर इसी को हम बांट देखें तो हमें पता है इसमें दो सरफेस होगी, एक अपर या डोर्सल सरफेस, अपर या डोर्सल सरफेस, और दूसरी जो होगी वो क्या होगी, लोअर या वेंट्रल, लोअर सरफेस या वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। जो डोर्सल सरफेस होगी नॉर्मली इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ऊपर सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइटा के अंदर जो डोर्सल सरफेस है इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। जो वेंट्रल सरफेस है, जो वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस के ऊपर वेंट्रल सरफेस के ऊपर हमें या तो एक तो राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो है इसके ऊपर स्केल्स देखने को मिलेंगे, स्केल्स देखने को मिलेंगे। ये जो राइजोइड्स हैं ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्केल्स हैं, स्केल्स जो है ना ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं, सेलुलर ही होते हैं, ठीक है। ये जो राइजोइड्स हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, कैसे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका वर्क क्या होगा, वही होगा जो रूट का है। रूट का वर्क क्या है, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, क्या है, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, तो या जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो लिख सकते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। जबकि स्केल्स जो है ना बेटा, स्केल्स ये नॉर्मली जो ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन होता है, और मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, उसको रोकते हैं, कम करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं, है ना बेटा। ट्रांसपिरेशन जो होता है उसको रोकते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं स्केल्स,
बात समझ में आ रही है क्या आपको, है ना? तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हिपेटिकोप्सिडा है एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा एंड एक मिनट देखना सर, इनको पहले थोड़ा डिटेल, एक मिनट थोड़ा सा डिटेल। ये जो राइजोइड्स हैं, चलो राइजोइड्स के ऊपर ही बात करते हैं। ये समझ में आ गया राइजोइड्स एंड स्केल, आपको समझ में आ गया? दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो हमने क्या देखा है इसके अंदर कि जो प्रोस्टेट एंड डॉर्सिवेंट्रल थैलस है उसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोस्टेट एंड डॉर्सिवेंट्रल थैलस है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो मेन प्लांट जो होता है, उसकी दो ऊपर वाले सरफेस को डोर्सल सरफेस कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल सरफेस कहते हैं। ऊपर वाले सरफेस के ऊपर सिर्फ सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, और जो वेंट्रल सरफेस होती है, सॉरी, उसके ऊपर राइजोइड्स एंड स्केल देखने को मिलेंगे। जो राइजोइड्स होंगे वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि रूट वाला काम है, मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन या जल और खनिज लवणों का अवशोषण इसका काम है। स्केल्स जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर स्केल्स जो है उसका भी मेन उसका काम क्या है, ट्रांसपीरेशन रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करते हैं, इस ट्रांसपीरेशन को स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं या रोकने का काम करता है ट्रांसपीरेशन को, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। अब बात करेंगे राइजोइड्स की, एक एक चीज लेके हम देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राइजोइड्स की। तो जो राइजोइड्स होते हैं, हमने बात की अभी राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं। राइजोइड्स हमने जस्ट अभी बात की कि अनब्रांच्ड हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं राइजोइड्स जो हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर, और दूसरा कैसे हुआ, ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर विथ, इसके अंदर एक और चीज होती है ध्यान रखना, ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर प्रकार की जो राइजोइड्स है, नॉर्मली हिपेटिकोप्सिडा एंथोसिरोटॉप्सिडा दोनों के अंदर इसी प्रकार के देखना। तो हिपेटिकोप्सिडा ग्रुप है एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा, दोनों के अंदर अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा ये जो है ब्रायोप्सिडा के अंदर देखने को मिलते हैं, अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में ब्रायोप्सिडा के अंदर देखने को मिलता है, मतलब ये ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये जो अनब्रांच्ड हैं, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर जो हैं, इसको अगर हम देखें तो ये भी आगे वापस जाकर दो प्रकार में डिवाइड होंगे। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो जो स्मूथ वॉल राइजोइड्स हैं, स्मूथ वॉल राइजोइड्स, इसकी वॉल बहुत स्मूथ होती है, और जो ट्यूबरकुलेटेड होते हैं उसके राइजोइड्स का जैसे पैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, पैक लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब इसमें समझना आप, तो रिक्सिया एंड मार्केंसिया में, रिक्सिया एंड मार्केंसिया में, रिक्सिया एंड मार्केंसिया में दोनों ही प्रकार के स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स दोनों ही प्रकार के मिलेंगे। ये दोनों ही मार्केंसिया में दोनों ही प्रकार के राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स मिलेंगे। आप नोट लगा के लिख सकते हैं, मिलेंगे, ठीक है। और जबकि एंथोसिरोस जो है, एंथोसिरोस भाई ये हिपेटिकोप्सिडा एंथोसिरोटॉप्सिडा में मिलता है। हिपेटिकोप्सिडा के अंदर रिक्सिया मार्केंसिया आता है, और एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर एंथोसिरोज आता है। तो जो एंथोसिरोज हैं,
एंथोसिरोज जो हैं, गलत लिख दिया, एंथोसिरोज के अंदर ओनली, एंथोसिरोज में ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, ही परसेंट होते हैं, ही परसेंट होता है। मतलब रिक्सिया एंड मार्केंसिया में स्मूथ वॉल राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एंथोसिरोज के अंदर ओनली स्मूथ वॉल राइजोइड्स ही देखने को मिलेंगे। देखो वापस समझना इसको एक बार, अभी हमने जो समझा ये देख लेते, हाँ यहीं से आप समझना, इसमें पॉइंटर ले लेते हैं। हमने बात की थी डोर्सी वेंट्रल सरफेस में, जो डोर्सल सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, उसमें सेक्स ऑर्गन मिलता है, और जो नीचे वाली सरफेस होती है उसे बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। और जो वेंट्रल सरफेस है उसके अंदर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे और स्केल्स देखने को मिलेंगे। जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, स्केल ऑलवेज मल्टीसेलुलर ही होते हैं। स्केल का जो मेनली वर्क है वो स्टोर ट्रांसपायरेशन जो होता है उसको स्टोर रोकते हैं, और जो राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण ये रूट वाला काम मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर राइजोइड्स की अगर हम बात करें तो राइजोइड्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, अनब्रांच्ड या एंड यूनिसेलुलर राइजोइड्स और ब्रांच्ड और मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा, है ना। तो जो अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर होता है ये हेपेटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर पाया जाता है। हेपेटिकोप्सिडा का मतलब रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरोटॉप्सिडा का मतलब एंथोसिरोस, ठीक है। जो अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं इसको फर्दर 2 भागों में बांटेंगे, स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, ठीक है। और ये जो स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, ये दोनों के दोनों ही प्रकार के राइजोइड्स हमें रिक्सिया एंड मार्केंसिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन एंथोसिरोस में केवल स्मूथ वॉल राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। और ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा वाले जो राइजोइड्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रायोप्सिडा में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रायोप्सिडा में देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्केल की, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ी सी स्केल्स की बात करके फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का क्लास अगली क्लास में बात करेंगे। स्केल्स हिंदी में बोलते हैं सल्क, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सल्क। आप इसमें नोट डाल के लिख सकते हो, प्रेजेंट इन या प्रेजेंट ओनली लिख दी, इसे हटाओ, प्रेजेंट ओनली इन, इसमें मिलता है हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, हेपेटिकोप्सिडा केवल हेपेटिकोप्सिडा के अंदर उपस्थित होते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं। ये जो स्केल्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, स्केल्स जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिग्यूलेटेड स्केल्स, और जो दूसरा होता है वो अपेंडिकुलेट। अपेंडिकुलेटेड स्केल्स, अपेंडिकुलेटेड स्केल्स। लिगुलेटेड का मतलब पत्ती जैसा जीवाकार, और अपेंडिकुलेट मतलब उपांग युक्त, है ना। तो जो लिगुलेटेड है इसका जीवाकार या लीफ जैसी रचना होती है। कैसे होती है, लीफ जैसा होता है। कैसा होता है, लीफ जैसा, है ना। लीफ जैसा बोले तो कुछ इस प्रकार का, जीभ जैसा कह दो, लीफ जैसा कह दो, इस प्रकार का लिगुलेटेड इस प्रकार का फॉर्म में होता है स्केल्स। और अपेंडिकुलेट का मतलब कुछ इस प्रकार का होगा, ये मेन प्लांट बॉडी होगी ये, और ये अपेंडेजेस, ये अपेंडेज, वही गलत, ये क्या कर दिया इसने, अच्छा ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, तो ये जो है बॉडी है, और ये जो है उसका अपेंडेज, ये 2 प्रकार के स्केल से देखने को मिलते हैं। लिगुलेटेड टाइप के स्केल होंगे या अपेंडिकुलेटेड होंगे। लिगुलेटेड यानी जीवाकार, अपेंडिकुलेट मतलब उपांग युक्त, है ना।
तो लिग्यूलेटेड जीवाकार या पत्ती जैसा होता है, और दूसरा उपांग, इसमें एक बॉडी होगी और एक उपांग होगा या अपेंडेज होगा या उपांग होगा। ठीक है, अब आप जैसे रिक्शा जो है उसके अंदर ओनली लिग्यूलेटेड, इसका एग्जांपल रिक्शा है क्योंकि इसमें अंदर ओनली लिग्यूलेटेड स्केल ही मिलेगा आपको। एग्जांपल है रिक्शा, इसके अंदर क्या मिलेगा, ओनली लिग्यूलेटेड स्केल मिलेगा। रिक्शा के अंदर लिग्यूलेटेड स्केल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मार्केंसिया की बात करें, मार्केंसिया, तो मार्केंसिया के अंदर आपको दोनों ही प्रकार के स्केल देखने को मिलेंगे, बहुत स्केल्स, दोनों ही प्रकार के स्केल्स मिलेंगे प्रेजेंट। और लास्ट में बात करें एंथोसिरोस की, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस के अंदर जो स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। एंथोसिरोस जो है इसके अंदर आप नोट करके लिख देना, ना तो इसमें आपको स्केल मिलेंगे ना ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स मिलेंगे, तो आप लिख दो स्केल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे इसके अंदर। मतलब एंथोसिरोस के अंदर ना तो आपको स्केल देखने को मिलेगा ना ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है। और अच्छा, इसकी जो सेल वॉल होती है, एक चीज और नोट करके लिख देना, सेल वॉल, नोट सेल वॉल, जो लीवर वर्ड एंड हॉर्न वर्ड, मतलब हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा, या लीवर वर्ड या हिपेटिकोप्सिडा एंड हॉर्न वर्ड मतलब एंथोसिरोटॉप्सिडा, टॉप्सिडा, दोनों के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल मिलेगी। जबकि मोसेज या ब्रायोप्सिडा की बात करें, मोसेज या ब्रायोप्सिडा के अंदर हेमीसेलुलोज की बनी हुई मिलेगी नॉर्मली, हेमीसेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल देखने को मिलती हैं। हम इसकी डिटेल बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आप देखो सुनो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी आपको न्यू वीडियो और देखने को मिलेगा। रिवीजन क्लास एग्जाम से पहले पहले आपका काफी कुछ रिवीजन वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हमें कितना मोटिवेट करते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ अगर इसको शेयर करते हो और वो भी आप इसको देखते, व्यू कितने होते हैं हमें पता चलता है, हमारे पास आ जाता है कितने लोगों ने देखा है, तो व्यू दिखेंगे हमें और लाइक दिखेगा और चैनल सब्सक्राइब दिखेगा, तो हम मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी जो है और न्यू वीडियो आपके न्यू टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। आपको लगता है हिंदी मीडियम के में भी चाहिए आपको, तो अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आया तो यही क्लास, रिवीजन क्लास आपका हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट कर दूंगा, या आपको तो इसी क्लास के अंदर दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिखूं इंग्लिश में भी लिखूं, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। पर वो आपको अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और आप कमेंट करते हैं तो वैसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अगर आपको लगे कि आपका हिंदी में चाहिए आप कमेंट कर दें, या इसी को जो भी इसी को हिंदी इंग्लिश में मिक्स पढ़ा है तब भी आप कमेंट करें, हम वैसा आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर ज्यादा बच्चों का आएगा तो इसको अपने वीडियो बना के भी भेजूंगा, पर अगर लगा कि नहीं इसका भी रिप्लाई, इसका तो जवाब वैसे एक दो वीडियो के बाद आने वाला है तो उसका रिप्लाई नहीं भी मिलेगा। ठीक है ना बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक